आप सभी, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो है होने वाला है, ठीक है। आपके मध्य प्रदेश में पता है कि आपका 31 अगस्त टाइम दिया गया है, जिसमें 22 से 23 के वैसे स्टूडेंट होंगे जिनका ट्रांसफ़र जो है सूटेबल कॉलेज के 24 से 25 में किया गया है, तो वो भी स्टूडेंट होंगे। साथ में जो 24 से 25 में एडमिशन लिए होंगे उनका भी हो जाएगा। तो 24 से 25 जो है एमपी में होना है एग्ज़ाम। उसके बाद जो है आपका बिहार में एग्ज़ाम 24 से 25 का होना है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यूपी में होना है एग्ज़ाम, झारखंड में होना है, राजस्थान में होना है। तो सभी जगह यह क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ इतना आप तैयारी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, मैं 25-26 क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप इसको तैयारी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ये जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ सबको मैं वीडियो के माध्यम से आपको डिस्क्राइब करके समझाऊंगा भी। तो आप कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहें, आपको डेली सुबह में फर्स्ट ईयर का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। डेली वीडियो में 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको जितना हो सके लाऊँगा और हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ उस सबको आपको करा दूंगा डेली वाइज, ठीक है, जिससे एग्ज़ाम में आपका काफ़ी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए। तो अभी आपको पता है बायोसाइंस के अंदर 2 पार्ट होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और सेकेंड पार्ट होता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो है 2 पार्ट होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो ये 2 पार्ट को जो है हम क्वेश्चन लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ईयर के लिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है, हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। कभी कभी होता क्या है कि आपको एग्ज़ाम में हृदय की संरचना तो रहता ही है, साथ में दे देता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बताएं, यानी हृदय वाहिकीय तंत्र के बारे में बताएं। तो जैसे आपको हृदय वाहिकीय तंत्र के बारे में पूछ देगा तो आपको हार्ट के बारे में तो बताना ही रहेगा, साथ में ब्लड वेसल्स के बारे में भी बताना रहेगा, जो कि आपको ब्लड के सारे बॉडी में घूमने में भूमिका निभाता है, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। रिस्पायरेटरी सिस्टम से 3 क्वेश्चन, एक तो इसका परिभाषा पूछेगा, एक नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना, और दूसरा इसका मैकेनिज्म पूछेगा, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का चित्र बनाकर सचित्र वर्णन करना है। देखिए, जहाँ भी अगर चित्र पूछ दे तो हर हाल में बायो साइंस में आपको चित्र बनाना पड़ेगा, वरना चित्र नहीं बनाएंगे तो समझिए 3-4 नंबर ऐसे ही काट लेगा, समझ गए ना। अब यूरिनरी सिस्टम में आपको पता है इसमें आपका आता है यूरेटर आता है, ठीक है ना, आपका किडनी आता है, नेफ्रॉन आता है। तो किडनी के बारे में आप अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है। चौथा है नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन जो क्वेश्चन है, आप जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इसी के अंदर किडनी और किडनी के अंदर नेफ्रॉन आपका हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है ब्रेन का चित्र बनाकर संरचना और कार्य बताना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, तो आँख का सचित्र वर्णन कीजिए और दृष्टि यानी फिजियोलॉजी ऑफ विजन को समझाना है, दृष्टि क्रिया विज्ञान को समझाना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है सेल की परिभाषा, ठीक है, सेल की संरचना का नामांकित चित्र बनाएं और सेल के अंग और उसके कार्यों को बताएं, यानी यूँ कहा जाए तो सेल के ऊपर यह क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आगे है अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकारों के बारे में बताएं और इसके नाम लिखें और प्यूटरी ग्लैंड के बारे में समझाएं डिटेल्स में। आगे है माय डियर, रक्त के थक्का बनने मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को विस्तार से वर्णन करें। 10वां क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विस्तृत वर्णन करें तथा मासिक धर्म के बारे में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू को परिभाषित कर और टिश्यू का जो है प्रकार लिखना है और जो मस्कुलर टिश्यू है इसके बारे में डिटेल्स में बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है इन्फेक्शन को परिभाषित कीजिए तथा इन्फेक्शन किन किन माध्यमों से फैलता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, यानी इसे हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण भी बोलते हैं, अस्पताल जनित संक्रमण, इसके कारण और इसके रोकथाम के बारे में लिखना है, ठीक है। आगे है स्टेरिलाइजेशन यानी विसंक्रमण या कीटाणुनाशन इसको बोलते हैं, इसकी भौतिक विधियों के बारे में लिखना है, ठीक है। या कभी कभी आपसे पूछ लेगा स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्ट में अंतर पूछ लेगा, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़िएगा तो पढ़ना ही है।
आगे है इम्यूनिटी को परिभाषित करें और इम्यूनिटी के प्रकारों के बारे में समझाना है। आगे है यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो कचरा है, जो जैविक कचरा है, उसका प्रबंध के बारे में। 17 क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी के तापमान कैसे रेगुलेट होता है जिससे हमारा बॉडी में तापमान बना रहता है। सेंस ऑर्गेन के बारे में आपको बताना है। क्रेनियल नर्व्स के प्रकारों को समझाएं, ठीक है। और आगे है 20वां क्वेश्चन है जठरांत्र। अब बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में, तो वही गैस्ट्रिक सिस्टम ही है, पाचन तंत्र और उसमें जो सहायक ग्रंथियां हैं उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है ज्वाइंट्स का वर्गीकरण, संधि का वर्गीकरण, स्किन का संक्षिप्त वर्णन करें, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में बताना है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में नर्सिंग की महत्व बताना है। उसके बाद है कि नमूना एकत्रित करने में नर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, इसको वर्णन करें। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी क्या है, इसके विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और आगे है पाश्चुराइजेशन क्या है, इसकी विधियों का वर्णन करें, जिसे पाश्चुरीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं 27 क्वेश्चन दिया हूँ, फिर भी बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा है, पूरा किताब ही दे दिए हैं। तो फिर ऐसे बोलने वाले लोगों के लिए मैं सीधा कहता हूँ कि आपके लिए पढ़ाई नहीं है, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी 27 क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाते हैं तो अभी तो पूरा नर्सिंग कंपटीशन ही बाकी है, जहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो फिर बाद में वही कहेंगे कि काश पढ़ लिए रहते। तो अभी कह रहे हैं 27 क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं होता है, फिर भी अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन हटाना है, आपको कम करना है, मैं अपने तरीक़ा से बता देता हूँ जिसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेहनत करने वाले स्टूडेंट आप ज़रूर तैयार करेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, आप मत स्किप कीजिएगा, ठीक है। देखिए स्किप करने की बात है तो आप 26 नंबर क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 26 नंबर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। स्किप करने की बात है तो आप जो है 18 नंबर के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। स्किप करने की बात है तो आप इस 17 नंबर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। स्किप करने की बात है तो आप जो है इसे स्किप कर सकते हैं, 11 नंबर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आप स्किप करने के बात करते हैं तो 4 नंबर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इतना 4-5 क्वेश्चन जो मैंने बता दिया आप इसको स्किप करके छोड़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक।